देखिए डीसी मशीन हम लोग का चल रहा है, ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की क्लास है, ठीक। और ये अभी आपका जो है ऑफलाइन को बता दें, ये आपको कॉलेज से ही वीडियो मिल रहा है। आईटीआई स्टूडेंट बिल्कुल ऑफलाइन क्लास आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम इस तरह से वीडियो बनाते रहें। क्यों? ठीक है। तो आपको चैनल कौन सा मिल जाएगा भाई? चैनल का नाम क्या है? हाँ, संजय आईटीआई क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट है। आप वहाँ पे जाके पूरा वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? कल हम लोग कुछ पढ़े थे इंट्रोडक्शन टाइप का, ठीक है। डीसी मशीन को बनाने में जो फंडामेंटल नीड्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो क्या क्या थे? स्टार्टर नहीं, स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर मतलब तो स्टार्ट करने वाला हो गया। हाँ, स्टेटर होगा ना। हाँ, आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं क्या? अब डेली का डेली रिवीजन करिए भाई, सेकेंड ईयर जो है फर्स्ट ईयर का उतना आसान नहीं है, ठीक है। डेली का डेली रिवीजन करिए, कुछ ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। हाँ, स्टेटर स्टार्टर में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब रिवाइज नहीं किए हैं। स्टेटर मतलब स्थिर पार्ट, और क्या? स्टेटर मतलब क्या? मशीन का वह भाग जो स्थिर हो, फिक्स हो, हिलता डुलता नहीं हो। हाँ, स्टेटर मतलब मशीन का वह भाग जो स्थिर हो। और क्या हम लोगों ने पढ़ा था? आर्मेचर पढ़ा था। आर्मेचर मशीन का घूमने वाला भाग होता है। अच्छा, स्टेटर का काम क्या होता है? स्टेटर का काम क्या होता है? कुछ कल ऐसे बताया गया था इंट्रोडक्शन टाइप का। मेन स्टेटर का काम क्या है? कुछ पढ़ नहीं रहे हो यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा भाई। जब ये सिंपल सिंपल चीज़ आप लोग नहीं याद कर पा रहे हो, कैसे होगा फिर? हाँ, ये सब तुरंत जुबान पे आना चाहिए। स्टेटर जो होता है मशीन का, डीसी मशीन का, वो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कराता है, सेटअप कराता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या कराता है? स्थापित कराता है स्टेटर। आर्मेचर की बात है, आर्मेचर क्या होता है भाई? हाँ, ईएमएफ उत्पन्न कराता है। डीसी मशीन में ईएमएफ कहाँ पैदा होता है? आर्मेचर में, ठीक है। ये तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बता दिया गया था, आपको लिखवा दिया गया था, ये भी आप लोग नहीं कवर किए हैं। हाँ, इसका मतलब आप लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए, उसके बाद क्या बताया गया था? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में, और कुछ पढ़े नहीं है। एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, ठीक है। जब वो इस एसी को डीसी में बदल रहा होता है तो वो रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा होता है। और एसी को डीसी में कहाँ पे चेंज करेगा भाई? हाँ, डीसी में कब चेंज करेगा? मोटर में या जनरेटर में? जनरेटर में, क्योंकि हमारे पास डीसी जनरेटर है तो हमें डीसी सप्लाई चाहिए, लेकिन हमें आर्मेचर पे तो एसी मिलती है, तो उसको चेंज करता है कौन? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर उसको चेंज करेगा डीसी में, तब हमें बाहर जो मिलेगा वो डीसी मिलेगा। और एसी को डीसी को एसी में इन्वर्टर की तरह काम करता है। और ये किस में काम करेगा? मोटर में। क्यों? क्योंकि हमारा डीसी मोटर है। अभी डीसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो डीसी के बारे में ही सोचिए। एसी मोटर जब पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा, फिर वहाँ कम्यूटेटर लाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा डीसी मोटर है, मतलब हम उसको देंगे डीसी सप्लाई, लेकिन आर्मेचर तो डीसी सप्लाई पर काम करता नहीं है, क्योंकि उसे चाहिए कौन सा? परिवर्तित मान वाला फ्लक्स। डीसी में तो परिवर्तित नहीं होता है, फिक्स होता है ना। तो उस डीसी सप्लाई को हम देते हैं मेन कम्यूटेटर पे, ठीक। ब्रश के सहायता से कम्यूटेटर पे देते हैं, तो वो कम्यूटेटर उस डीसी को एसी में चेंज करके आर्मेचर को दे देता है, ठीक। कल हमने इतना थोड़ा सा डिस्कस किया था। आइए अब हेडिंग डालते हैं, स्टेटर। स्टेटर, स्टेटर भाई क्या होता है? ठीक है, लिखिए स्टेटर, या साथ में ही लिखते चलिए, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। देखिए,
यह डीसी मशीन का स्थिर भाग होता है। यह मशीन का कैसा भाग होता है भाई? स्थिर भाग होता है तथा इसे मशीन की डीसी मशीन की बॉडी या योक या इसे फ्रेम भी कहते हैं। इसमें कोई डाउट? ठीक, यह मशीन का कैसा भाग होता है भाई? स्थिर भाग होता है, ठीक है ना। और हम इसे क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं, फ्रेम कहते हैं या योक कहते हैं, जो मशीन का ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है। देखिए अब देखिए, ये जो बॉडी होती है इसका काम क्या होता है? अच्छा, किसी भी चीज़ के ऊपर जो बॉडी लगाया गया है, आपसे पूछा जाए भाई इसका काम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हमारे ऊपर ये चमड़ी लगी हुई है, इस चमड़ी का काम क्या है? हाँ, कवर करना। क्या करना? कवर करना। मतलब हमारे अंदर जो सेल्स हैं, बॉडी हैं, उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। तो इस बॉडी का भी एक तरह से वही काम है, आंतरिक भागों को प्रोटेक्ट करना, आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, ठीक है। इसका कार्य लिखते रहिए, इसका कार्य आंतरिक भागों को सुरक्षित रखना। आंतरिक भागों को क्या करना भाई? सुरक्षित रखना, ठीक है, इसका काम होता है, ठीक। और इसका देखिए काम क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम अब स्टेटर बना लेते हैं। आप लोगों को जो है एक और मार्कर लाना चाहिए, ठीक है। अब जो मेन काम है इसका भाई, ठीक है, अब ये जो मेन काम है उसका, अब बिना चित्र बनाए आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए इसका हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए बीच में आपका शाफ्ट हो गया, बीच में क्या हो गया? ये शाफ्ट, ठीक। देखिए ऐसे रहता है, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए, ये पेन है ना, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया भाई? आर्मेचर, जो बीच में घूम रहा होता है। ये पेन की जो नीब है इसको शाफ्ट मान लीजिए। क्या मानेंगे? शाफ्ट। अब यहाँ ये पूरा जो बेलनाकार दिख रहा है, ये वाला मोटा वाला भाग, ये मान लीजिए ये है आपका आर्मेचर, जिसके ऊपर हम आर्मेचर की बाइंडिंग करते हैं, जिससे हम विद्युत सप्लाई लेते हैं या तो देते हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा लेते हैं या तो देते हैं। ये हो गया आपका क्या? आर्मेचर। अब ये जो नीचे सा थोड़ा सा यहाँ पे है, ये वाला भाग, ये भाग दिख रहा है ना, ये, इसको मान लीजिए यहाँ पे ये जो है ये कम्यूटेटर है, मतलब इसके जस्ट आगे कम्यूटेटर होता है, और आर्मेचर थोड़ा ऊपर उठा होता है, कम्यूटेटर उससे नीचे होता है, ठीक है। तो जब आप इसको कुल मिला के जब ऐसे सामने से देखेंगे तो आपके बाहर जो दिखेगा, बाहर वो दिखेगा क्या भाई? आर्मेचर। उसके अंदर जो दिखाई देगा, जैसे आप फोटो खींचेंगे यहाँ से, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग में पढ़ते थे फ्रंट व्यू से आप देखेंगे इसको, तो सबसे ऊपर जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? आर्मेचर। उसके नीचे जो बनेगा लाइन वो क्या बनेगा? कम्यूटेटर। फिर उसके नीचे जो बन के आएगा फोटो में क्या आएगा? शाफ्ट। समझ में आया? तो देखिए ये हो गया बीच वाली
आपकी शाफ्ट हो गया। फिर इसके ऊपर जो बनेगा भाई, इसके ऊपर जो बनेगा ये क्या बन जाएगा? कम्यूटेटर। ये क्या है? ये कम्यूटेटर है आपका। ये हो गया आपका कम्यूटेटर, ठीक है ना। अब कम्यूटेटर के ऊपर जो बन के आएगा वो क्या होगा भाई? आर्मेचर। कम्यूटेटर के ऊपर जो बनेगा वो क्या होगा? वो होगा भाई आर्मेचर आपका। ठीक। समझ में आया? ये है आपका कम्यूटेटर, सॉरी आर्मेचर। जहाँ गलती बोल दिया करें जल्दी में थोड़ा बताया करिए, आप लोग सुनते रहते हैं ध्यान से, मतलब नहीं सुनते हैं आप लोग। हाँ अच्छा, ऐसा गलती। आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। भाई हिंदी पे मत जाइए ना। कहाँ यार? आंतरिक ऐसे रहेगा ना, आंतरिक। आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है कौन? इसका स्टेटर, मशीन की बॉडी, योक, फ्रेम जो भी है। ये बन गया। देखिए ये हमने बना दिया भाई क्या? कम्यूटेटर। अरे आर्मेचर, ये कम्यूटेटर, ये शाफ्ट। ये क्या है भाई? ये है आर्मेचर। आर्मेचर, इसका काम क्या होता है? ऐसे लिख दिया करिए, EMF उत्पन्न कराना। ऐसे बना दीजिए सिंबल, EMF उत्पन्न कराता है ना। ये क्या है भाई? कम्यूटेटर। हाँ बार बार याद करेंगे तब ना। कम्यूटेटर और ये क्या है? अब ये क्या है भाई? इसको ऐसे लिखिए कम्यूटेटर पूरा। ये जो है AC को DC में भी चेंज करता है, और ऐसे लगा दीजिए DC को AC में भी चेंज करेगा। ठीक। अब कहाँ चेंज करेगा वो मत लिखिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, वो मन में सोच लीजिए आप लोग। ये है भाई शाफ्ट। ये क्या है? शाफ्ट। और शाफ्ट किस धातु का बना होता है? किस मटेरियल का? माइल्ड स्टील ना। चलिए सब बताया जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए, अब हम बनाते हैं इसकी बॉडी। ठीक, बॉडी ऐसे हैं। लाइट आ गई क्या यार? ऐसे। अब दूसरा पेन होता तो थोड़ा मज़ा आ जाता। मज़ा आता कि नहीं? चलिए खैर कोई बात नहीं। अब नहीं है तो क्या किया जाए, इसी में काम चलाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? ठीक। चलिए भाई अब इसको बड़ा सा गोला कर लीजिए। चित्र समझ में आ रहा है ना? हाँ आना चाहिए बढ़िया से, एकदम याद नहीं करना है कोई भी चित्र। ये बिल्कुल गोला होना चाहिए, मतलब है ना। मान लीजिए गोला है ये। चलिए भाई ऐसे, ये ऐसे। ठीक। अब इसको मिटाना पड़ जाएगा हमको, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको कहीं और लिखना पड़ेगा।
इसको बंद करना पड़ेगा हमको, ठीक। ऐसे और ये ऐसे, ठीक। इसको भी मिटा दें थोड़ा सा। ऐसे और ये ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, ठीक। अब इसको देखिए, अब इसको मिला देते हैं। इसको ऐसे बंद करिए, इसको ऐसे बंद कर दीजिए। ये बंद है, ये भी बंद करिए। सब बताएंगे ये क्यों बंद हो रहा है, क्या है भैया, क्या कारण है। ऐसा मत सोचिए। ये इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक। ये ज़्यादा बंद हो गया क्या? चलिए, सब बराबर होना चाहिए। ऐसे और इसको ऐसे, ठीक। अब देखिए भाई, इसको ऐसे जोड़िए, ऐसे जुड़ गया है ना। और इस भाई साहब को यहाँ जोड़िए, ऐसे। ये नहीं जोड़े हैं क्या? ये ऐसे, ठीक। और इन भाई साहब को यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिए और इन भाई साहब को यहाँ से ऐसे जोड़िए। क्या बन गया? मशीन की बॉडी। और ये है आपका बेस, बना दीजिए। ऐसे रखा गया है मशीन आपका, ऐसे, ठीक। नहीं, चलिए अब देखिए, मान लीजिए वर्किंग में हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए ये एन है। अब ये एन इससे जुड़ा हुआ है इधर, तो हम इसको मान लेंगे एस है ये, ठीक। अभी मान लीजिए वो जब बाइंडिंग करते हैं ना, तो मान लीजिए जैसे इसको इस डायरेक्शन में से बाइंडिंग कर दिए, इसको इस डायरेक्शन में किए हैं, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक एक एन बनेगा, एक एस बनेगा, ठीक है। एक एन बनेगा तो एक एस बनेगा। अब फिर ये एस है तो ये हो जाएगा एन, ठीक। इसमें यार ज़्यादा निकला है, ये है एन और ये है एस, हो गया, ठीक। समझ में आया? अब देखिए भाई, अब हम जानते हैं, अब देखिए एक एन और एस ये हो गया। ये क्या, एक तरह से चुंबक बन गया, ठीक है। इस पे हम बाइंडिंग करते हैं, ऐसे तार लपेटते हैं इस पे, ऐसे जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिए, इस पे हम क्या करते हैं, बाइंडिंग ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, फिर यही तार लाके हम इसमें ऐसे लपेट दिए, फिर यही तार लाके यहाँ लपेट दिए, फिर यहाँ लपेट दिए, ऐसे घुमा के उल्टा सीधा करके फिर दो तार बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से विद्युत चुंबक बनता है, हम लोग मैग्नेट में पढ़ा था। अब देखिए, ये मान लीजिए अब हमने डीसी, अब इसको हम जो ये है ना स्टेटर में जो हम विद्युत चुंबक बनाते हैं वो हम डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है। 10 से 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई हम देते हैं इसमें, इसके बाइंडिंग में, किसके, स्टेटर में जो फील्ड बाइंडिंग होगी, इसके फील्ड बाइंडिंग में हम क्या देंगे भाई, 10 से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या बनेगा भाई, इधर से यन बन जाएगा, यन बनेगा। अब देखिए ये यन बनेगा और ये इस कम्यूटेटर को ऐसे चीरते फाड़ते एस में घुस जाएगा, और फिर जहाँ से आया था, ये क्या है, ये फ्लक्स है भाई, फ्लक्स। ये क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, यन से निकला, किसको चीड़ा भाई, कम्यूटेटर को। कम्यूटेटर को, क्योंकि कम्यूटेटर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, अभी हम लिखवाएंगे, समझ में आएगा आपको। एन से निकला, कम्यूटेटर को चीरते हुए इसके बॉडी में गया, इसके बॉडी में गया, और बॉडी में अपना सर्किट कहाँ से पूरा कर रहा है, फ्रेम से, बॉडी से। तो बॉडी एक तरह से देखिए मशीन, इसके आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ यह चुंबकीय फ्लक्स के लिए पाथ भी प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स को जाने का रास्ता भी दे रहा है भाई। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जहाँ से निकलता है उसमें जाने की कोशिश करता है, और वो जाने का रास्ता कौन दे रहा है, मशीन की बॉडी। समझ में आया इतना चीज़ कि नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चुंबकीय फ्लक्स निकलता है
आर्मेचर को काटता है या कम्यूटेटर को? आर्मेचर को। सबसे ऊपर आर्मेचर रहता है, तो आर्मेचर बाइंडिंग को मेन काटता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इसको पूरा कराने के लिए रास्ता प्रदान कौन करता है? बॉडी। कौन करता है भाई? बॉडी करता है। ठीक है, अब देखिए, अब फिर यहाँ से N से निकलेगा, N से निकलेगा, फिर इस यहाँ भी S दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा और ये बॉडी से रास्ता पूरा हो जाएगा। फिर ये N बहुत सारे चुंबकीय, एक थोड़ी नहीं निकलेगा, बहुत सारे निकलेंगे। जहाँ से रास्ता जैसा मिलेगा घुसता हुआ चला जाएगा। पानी जा रही है, नाली टूटी फूटी है, जहाँ से उसको मिल रहा है रास्ता वहाँ चला जा रहा है। मतलब बस उसको घुसने के लिए जगह मिले तो वो घुसते हुए निकलते हुए चीरते फाड़ते चला गया। ऐसे चुंबकीय फ्लक्स है। ये देखा भैया एक रास्ता यहाँ यस दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे चला गया कम्यूटेटर को चीरते फाड़ते, फिर आके अपना रास्ता कंप्लीट कर लिया। फिर ये यन देख रहा है, यन देख रहा है, यहाँ से बहुत सारे चुंबकीय फ्लक्स निकले, फिर इसको ऐसे चीरते फाड़ते फिर अपना ये रास्ता यहाँ से कंप्लीट कर लिया। मैं एक बना रहा हूँ, इस कई सारे होंगे, कई सारे ऐसे जा रहे होंगे, निकल रहे होंगे, जा रहे होंगे। तो मेन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है अपना रास्ता पूरा करता है बॉडी में। अगर कोई पूछे जितने भी फ्लक्स निकल रहे हैं बॉडी में कितने परसेंट फ्लक्स होते हैं, जो बॉडी में फ्लक्स, इसके बॉडी में जो फ्लक्स ये जा रहे हैं वो कितने परसेंट होते हैं, तो ये होता है भाई 50%। कितना? 100। अगर 100 चुंबकीय फ्लक्स हैं तो 100 जो होंगे इसके बॉडी के थ्रू जाएंगे। ठीक है, बॉडी में कितने होंगे? 100 में से 50%। ठीक है, अब देखिए भाई दूसरा क्या है, तो मेन समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटर, स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स के लिए पाथ प्रदान करता है, पाथ प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आया? स्टेटर कितना भाई क्या करता है? पाथ प्रदान करता है ना। लिखिए, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेटर में %50 होते हैं। ठीक, चलिए भाई समझ में आया? अब ये क्या चीज़ है भाई, देखिए ये जो पूरा सेटअप आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेटअप दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ये जो है ये, इसे हम कहते हैं पोल। ये क्या है? पोल है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ये जो भाग होता है इसे हम पोल कहते हैं, पोल। बाकी सब कुछ तो लिखा गया है। ठीक, देखिए अब ये जो आपका स्टेटर होता है ये बना किस चीज़ का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटर। देखिए छोटी डीसी का स्टेटर कास्ट आयरन तथा बड़ी डीसी मशीन का स्टेटर कास्ट स्टील का बना होता है।
बना होता है ना। ठीक, इतना लिख लिया आप लोगों ने। देखिए, जो आपकी भाई छोटी मशीन होती है उसको हम कास्ट आयरन का बना देते हैं, लेकिन जो हमारी डीसी बड़ी मशीन होती हैं इसको हम कास्ट स्टील का बनाते हैं। देखिए, इसके कई कारण हैं। ठीक है, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का हम क्यों बनाते हैं, तो इसका देखिए सबसे जो अच्छा कारण है, इतना आप लोगों ने लिख लिया। चलिए इसको मिटा के तब बताते हैं आगे ना। हाँ, ये चित्र भी रहेगा। स्टेटर, देखिए छोटी मशीन किसकी भाई, कास्ट आयरन, और बड़ी कोई बता सकता है क्यों? कास्ट स्टील, कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा। ठीक है, कास्ट आयरन मतलब कास्ट मतलब ढलवा। ठीक, ढलवा लोहा, छोटी मशीन। देखिए ये जो कास्ट स्टील होती है ना, ये कास्ट आयरन की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। पहली बात तो कास्ट आयरन की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है, इसलिए भाई हमको बड़ी मशीन बनाना है तो हम कोशिश करेंगे हमारी मशीन मजबूत हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। गिर फिर जाए तो जल्दी से टूट फाट ना जाए। पहला कारण, बेसिक सा कारण ये है, इसीलिए हम कास्ट स्टील की बनाते हैं। और जो आपका टेक्निकल कारण है वो क्या है, कास्ट आयरन की अपेक्षा कास्ट स्टील की जो परमिबिलिटी होती है वो हाई होती है। परमिबिलिटी, ये तो मैग्नेट का चैप्टर आ गया। चलिए यहीं बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, देखिए कास्ट स्टील लिख लीजिए। स्टील, समझाने के बाद जो लिखवाता हूँ तुरंत नोट करा करिए। स्टील कास्ट, उतना तेज लिख भी नहीं रहे हैं हम, आराम से लिख रहे हैं। कास्ट स्टील कास्ट आयरन की अपेक्षा अधिक मजबूत, अधिक होती है, जिससे बड़ी मशीन के लिए, बड़ी मशीन के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। ठीक है, आसान हो जाता है। दूसरा देखिए इम्पॉर्टेंट जो टेक्निकल कारण है भाई, जो यही पूछा ही जाता है एग्जाम में, वो क्या है भाई, कास्ट स्टील, हाँ कास्ट स्टील की परमिबिलिटी, जिसे चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, शीलता, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता, परमिबिलिटी। इसकी चुंबकशीलता जो होती है, कास्ट स्टील की चुंबकशीलता परमिबिलिटी कास्ट
आयरन की अपेक्षा अधिक देखिए, कास्ट स्टील की जो चुंबकशीलता होती है कास्ट आयरन की अपेक्षा अधिक तथा रिलैक्टेंस कम होता है। कम होती है लिख दें क्या? चलिए ठीक है। देखिए जो ये कास्ट स्टील है इसकी परमिबिलिटी हाई होती है कास्ट आयरन की अपेक्षा, और रिलैक्टेंस क्या होता है भाई? कम होता है। अब ये परमिबिलिटी जो नहीं चुंबक में आए होंगे भाई उनको तो तुरंत समझ में आएगा परमिबिलिटी है क्या और ये रिलैक्टेंस है क्या। तो सिंपल सा समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए जल्दी से मैं समझा रहा हूँ आपको। दो मार्कर आपको रखना है ना। देखिए अब यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग दोनों चीज। पहले परमिबिलिटी में बता रहा हूँ, परमिबिलिटी जिसे चुंबकशीलता कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं चुंबकशीलता, परमिबिलिटी, चुंबकशीलता, जिसकी चुंबकशीलता अधिक है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भाई चुंबक N है और यहाँ पे हमने S रखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है, S रखा हुआ है। अब यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स लाइनें मान लीजिए निकल रही हैं, S की ओर जा रही हैं, दिखा नहीं रहे, मान लीजिए निकल रही हैं अभी, ठीक है, निकल रही हैं। अब हम यहाँ पे एक लकड़ी रख दें, ऐसे क्या कर दें भाई? लकड़ी रख दें, तो ये लाइनें ऐसे ऐसे आएंगी, इस लकड़ी में नहीं जाएंगी, ये ऐसे डक के इधर चली जाएंगी, फिर यहाँ पे ऐसे आएंगी, फिर ये डक के ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। आइए सर PDF चाहिए था। कौन सही है? कौन सही है? मेरा है 23-25 है। 23-25 PDF अभी से PDF कैसे? अरे सर बोल रहे हैं। हाँ चलिए 23-25 सेकेंड ईयर में आप गए हैं। सेकेंड ईयर की चाहिए? हाँ सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर भी चाहिए। फर्स्ट ईयर का भी? तो ऐसा करिए, आप टेलीग्राम चलाते हैं? हाँ। टेलीग्राम पे इनको जोड़िए, संजय ITI क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन क्लास देखते नहीं हैं क्या? आपको ऑनलाइन देखिए सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग देखते ही नहीं हैं। हाँ इसी में पूरा PDF मिल जाएगा आपको, ठीक। देखिए आइए इधर, देखिए यहाँ पे आपको जैसे कि ऐसे होता है ना, देखिए जैसे अब हमारे यहाँ एनुअल चल रहा है, एनुअल चल रहा है तो हम कहते हैं हम फर्स्ट ईयर में हैं, फिर या तो कहेंगे सेकेंड ईयर में हैं। अगर फर्स्ट ईयर में रहते हैं जो हमारा PDF है सेमेस्टर की तरह है, तो सेमेस्टर जो होता है 6-6 महीने पे एग्ज़ाम करवाता है, तो फर्स्ट ईयर जो होता है साल भर में एग्ज़ाम करवाता है ना, एनुअल एग्ज़ाम साल भर में होता है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? 2 सेमेस्टर होगा, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, फिर यहाँ जाएंगे जब सेकेंड ईयर में तो ये 3rd सेमेस्टर और ये 4th सेमेस्टर, ठीक है ना। तो ये जो PDF बना हुआ है ये सेमेस्टर की तरह बना हुआ है, खोलिए। अब जैसे कि आपको मान लीजिए पढ़ना है इलेक्ट्रीशियन, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, थियरी का है, ठीक है। ये इलेक्ट्रीशियन सेकेंड सेमेस्टर, मतलब ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब देखिए कहीं अगर 3rd सेमेस्टर होगा, ऐसे जो देखिए, तो आपको फर्स्ट ईयर का थियरी चाहिए। देखिए ये 3rd सेमेस्टर है यहाँ पे, ठीक है, ये 4th सेमेस्टर, ठीक। ऐसे ही करके डाउनलोड कर लीजिए ये। लेकिन फीटर का है, आपको कौन सा है ट्रेड? इलेक्ट्रीशियन। ये ध्यान दीजिए, देखिए ये फीटर का है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें नहीं डाले हैं क्या हम 4th वाला? हाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर सेकेंड ईयर का हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, चलिए
लीजिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए, बाकी कुछ अपडेट होगा हम इसमें डालेंगे अभी, ठीक। है ना। हाँ, तो हम कहाँ पे थे भाई? परमिबिलिटी, परमिबिलिटी बता रहे थे ना। यस सर। देखिए ये क्या है, अब ये एन से निकल के भाई यस की ओर जा रहा है। यस सर। हमने यहाँ पे रख दिया लकड़ी, अब ये लकड़ी में घुसेगा इसका फ्लक्स? नो सर। नहीं, क्यों? तब हम इस केस में कहते हैं भाई इसका जो रिलेक्टेंस है बहुत हाई है। जैसे करंट में हम क्या कहते थे? रेजिस्टेंस हाई है, प्रतिरोध हाई है। यहाँ हम कहेंगे रिलेक्टेंस इसका बहुत हाई है और परमिबिलिटी बहुत कम है। तो समझ में आ रहा है ना। अब रिलेक्टेंस हाई है मतलब रिलेक्टेंस क्या होता है? इसके फ्लक्स का विरोध करता है, फ्लक्स को अपने अंदर सेटअप नहीं होने देता है। लेकिन परमिबिलिटी क्या होती है भाई? वो अपने अंदर सेटअप कर लेता है इजिली, ठीक है, इजिली सेटअप कर लेता है। इसका जस्ट उल्टा है रिलेक्टेंस ना। हालांकि रिलेक्टेंस का उल्टा होता है परमियंस टेक्निकली। लेकिन अगर इसके अब यहीं पे हम रख दें कास्ट स्टील, क्या रख दें? कास्ट स्टील, तो इसके जो चुंबकीय फ्लक्स आएंगे अगर इधर से भी जा रहे होंगे ना, अगर इसकी परमिबिलिटी हाई है तो पूरे जो इधर जा रहे थे ऐसे ऐसे जा रहे थे, कुल इधर से भाग के इधर चले आएंगे। ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ, ऐसे, फिर ये ऐसे निकल के इधर चले जाएंगे। ये होती है हाई परमिबिलिटी का मजा और लो रिलेक्टेंस का मजा। समझ रहे हैं? तो जो हम ये बॉडी बनाए हैं, ये बॉडी क्यों भाई हाई परमिबिलिटी का होना चाहिए? ताकि अधिक से अधिक ये जो फ्लक्स निकाल रहा हो ये इजीली इसके बॉडी में घुस जाए। देखिए ये फ्लक्स इधर भी तो जा रहा था, लेकिन यही हाई परमिबिलिटी वाला मटेरियल था, तुरंत क्या किया? इसमें घुसेड़ दिया और यहाँ से निकाल दिया। अगर ये हाई परमिबिलिटी का बॉडी रहेगी तो क्या करेगा? ये भाई फ्लक्स निकालेगा, तुरंत ये बॉडी में से कम्यूटेटर को चिढ़ते हुए बॉडी में घुस जाएगा। और हम डिजाइन ही ऐसा किए रहते हैं मशीन का कि इसका फ्लक्स जाके कम्यूटेटर से ही होते हुए जाए। क्यों? अब भाई कम्यूटेटर पे अगर नहीं पड़ेगा तो कम्यूटेटर फ्लक्स को काटेगा कैसे? कम्यूटेटर जब फ्लक्स को काटेगा ही नहीं तो हमारा मशीन या जनरेटर हमें ईएमएफ कैसे देगा? या हमारा अगर फ्लक्स, समझ रहे हैं ना, फैराडे का नियम कैसे वर्क करेगा? है कि नहीं? यस सर। तो समझ में आया यस सर। ये क्यों हाई परमिबिलिटी मटेरियल का होना चाहिए और लो रिलेक्टेंस का क्यों होना चाहिए? इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई, यहाँ हमने एक तरह से मोटा मोटा भाई स्टेटर के बारे में पढ़ लिया, और कुछ है स्टेटर में जो हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, स्टेटर जो होता है आपका कास्ट आयरन, कास्ट स्टील का बना होता है। बड़ी मशीन जो होती है वो कास्ट स्टील की होती है, क्योंकि हमें अब भाई बड़ी मशीन है तो ज़्यादा फ्लक्स होंगे, ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, तो हमें और हाई परमिबिलिटी वाला मटेरियल चाहिए, और वो है कास्ट स्टील ना। कास्ट स्टील है जिसकी परमिबिलिटी हाई होती है। छोटी मशीन कास्ट आयरन का ही बना देते हैं। छोटी मशीन कम पावर का बनाना है, खिलौना उलौना अपना इधर उधर कास्ट आयरन का ही बना दिए कम खर्च में, है कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट, कितने मिनट हो गया यार? क्लास थोड़ा स्लो चल रही है क्या यार? चलिए क्या दिक्कत है, समझना है ना। अब हम पढ़ते हैं भाई पोल। इसे हम हिंदी में कहते हैं ध्रुव, पोल। ठीक है, ये क्या है भाई? पोल। बना भी दें पोल। ठीक, ये पूरा जो है सिस्टम आपको दिख रहा है। ठीक, ये पूरा सिस्टम, चलिए बढ़िया से बनाते हैं। घोड़े का नाल आप लोग देखे हैं क्या? यस। ऐसा ही रहता है? हाँ हाँ, कितने लोग देखे हैं? हाँ मतलब कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही। और देखो घोड़े का नाल। हाँ नहीं देखो यार। युवा का होता है। हाँ भाई युवा का
देखिए ये पूरा जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ये है पोल। पोल में दो पार्ट होते हैं। ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं पोल शू। क्या कहते हैं भाई? पोल शू कहते हैं इसे। इसे हम क्या कहते हैं? पोल शू। ठीक। और ये जो है आपका अलग पार्ट इसे हम कहते हैं पोल कोर। पोल कोर। ठीक है, ये पोल शू हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये पोल शू हो गया, ये वाला भाग जो कलर दिखाई दे रहा है, और ये हो गया पोल कोर। ठीक है। अब देखिए ये जो पोल कोर होता है ये दो प्रकार का होता है भाई। ठीक है, चलिए पहले प्रकार छोड़िए। देखिए अब ये जो होता है इस कभी कभी पूछते हैं पोल शू का आकार, ऐसे हम लिख दे रहे हैं पोल शू का आकार घोड़े की नाल जैसी होती है। होती है कैसी होती है भाई? घोड़े की नाल जैसी। अब प्रश्न आता है यार इसका आकार घोड़े की नाल जैसी क्यों होती है ना? इसका आकार घोड़े के नाल जैसी क्यों होती है? देखिए ध्यान दीजिए, सावर देखे हैं? सावर जो होता है ऐसा होता है। क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? अगर एक पाइप ही लगा रहे तब सावर, सावर समझ रहे हैं ना आप? जो नहाते हैं ऐसे कपारे पे लगा रहता है, ऐसे उसमें पाइप लगा रहता है। ठीक, तो ये समझ लीजिए ये भाई पाइप है, ये सावर लगा है। तो हम कह रहे हैं पाइप पे से पानी गिराए का दिक्कत है। हाँ, बराबर बॉडी पे नहीं पड़ेगा, बराबर समान रूप से बॉडी पे नहीं पड़ेगा, पता लगा कपारे पे कुल गिर जाए, है कि नहीं? तो ये इसके नीचे हमारा होता है भाई, क्या होता है? इसके नीचवा क्या होता है? पोल शू के नीचवा, अरे भाई वो होता है ना आपका ये आर्मेचर। तो इसमें जो फ्लक्स लाइनें हैं वो समान रूप से किस पे गिरे भाई? आर्मेचर पे भी गिरे। इसलिए पोल शू का आकार जो होता है वो घोड़े के नाल की तरह होता है। तो लिखिए यहाँ पे घोड़े की नाल की जैसी होती है का ए मत लगाइए, लिखिए जिस पोल शू का आकार घोड़े की नाल जैसी होती है ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स समान रूप से आर्मेचर पर गिरे। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पोल होता है भाई ये दो प्रकार का होता है। पोल जो होता है, और हाँ ये जो पोल कोर होता है इस पे हम क्या करते हैं भाई? फील्ड की बाइंडिंग। इस पे हम क्या करते हैं? फील्ड की बाइंडिंग। ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, एक हुआ। अब एक तार ले जाके फिर ये मान लीजिए ये ऊपर वाला यहाँ था, अब यही तार ले जाके इसमें उल्टा कर देंगे तो इस ये N बन गया तो ये S बनेगा। भाई डायरेक्शन चेंज कर दिए करंट का, तो एक N बनाएगा एक S बना देगा। ठीक, तो इस पोल कोर पे, ठीक है यहाँ पे लिखिए पोल कोर पे
फील्ड वाइंडिंग की जाती है। ठीक, स्टेटर में आप लोग एक चीज़ और लिख लीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ छूट गया था स्टेटर में। देखिए स्टेटर का एक और काम है, देखिए ये पोल हमारा अलग है ना, यस सर। तो स्टेटर क्या करता है भाई, इसे क्या करता है, असेंबल करके रखता है। यस सर। ठीक है ना, क्या करता है, यस सर। इस पोल को क्या करता है, बांध के रखता है, जोड़ के रखता है। ये कौन, इसका स्टेटर पोल को क्या करता है, पकड़ के रखता है। ठीक है ना, ये काउंटर संक स्क्रू द्वारा कसा होता है। ठीक, यस सर। अब देखिए ये भी अलग होता है, ये पूरा पोल हो गया। पोल में क्या है, पोल कोर है और पोल शू है। पोल कोर पे हम क्या करते हैं, फील्ड की बाइंडिंग करते हैं, और पोल शू का काम क्या है, जो चुंबकीय फ्लक्स निकल रहे हैं उनको समान रूप से फैलाएं आर्मेचर पे। आर्मेचर पे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो पोल, ये शू है, ये पोल कोर के साथ कसा होता है काउंटर संक स्क्रू के द्वारा। किसके द्वारा भाई, काउंटर संक स्क्रू के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, पोल कोर, देखिए पोल शू, पोल कोर के साथ काउंटर संक स्क्रू के द्वारा कसा होता है। काउंटर संक स्क्रू के द्वारा क्या होता है भाई, कसा होता है। समझ में आया। देखिए अब देखिए भाई, अब ये जो पोल होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। ये जो पोल होता है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पोल एक होता है भाई स्थाई पोल, और एक होता है अस्थाई पोल। एक होता है स्थाई पोल, एक होता है अस्थाई पोल। स्थाई पोल मतलब भाई जो पोल, हाँ मतलब स्थिर रहे, स्थाई मतलब स्थिर, मतलब ऐसे पोल जैसे जो छोटी मशीनों में लगे होते हैं, जैसे डायनमो छोटा छोटा आता है ना, उसमें अगर पोल लगे होते हैं तो वो खिलौनों में, इन सब में जो पोल लगे होते हैं अस्थाई पोल होते हैं। सॉरी स्थाई पोल ना, स्थाई पोल मतलब जितने मान के हैं वो उतने ही मान के रहें, या तो उसकी शक्ति घटती ही चली जाएगी, बढ़ेगी नहीं। वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, स्थिर रहेंगे। उसको, उसके शक्ति को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं ना। जो चुंबक के जो पोल बने होते हैं, जो पोल चुंबक के बने होते हैं, काले वाले जो चुंबक होते हैं, उसके जो पोल बने होते हैं हम उसे कहते हैं स्थाई पोल। अब डायनमो में तोड़ ताड़ के देखेंगे खिलौनों में, तो वो चुंबक उसमें से निकलेगा, तो वो जो पोल होंगे वो कैसे पोल होंगे, स्थाई पोल। ठीक है, उसके मान को हम कम बेसी नहीं कर सकते हैं, जैसे हैं तैसे ही रहेंगे। तो ये जो स्थाई पोल होता है भाई, ये कम शक्तिशाली का होता है। कैसा होता है, कम शक्तिशाली वाले होते हैं। और ये यूज कहाँ पे किए जाते हैं भाई, खिलौनों में। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं ये वाला अस्थाई पोल। ये भाई यही तो होता है आपका अस्थाई पोल। कौन सा पोल होता है भाई,
विद्युत चुंबकीय पोल। अस्थायी पोल मतलब कौन सा पोल? विद्युत चुंबकीय पोल। विद्युत चुंबकीय पोल। अब ये जो विद्युत चुंबकीय पोल होता है ये दो प्रकार का होता है भाई, ठीक है। एक होता है देखिए लेमिनेटेड पोल। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय पोल, ठीक है। क्या होता है भाई? एक होता है आपका लेमिनेटेड पोल। लेमिनेटेड पोल, और एक होता है आपका मोल्डेड पोल, ठीक है। अब देखिए ये लेमिनेटेड पोल क्या होता है, आज यही मोल्डेड पोल देखिए पहले बता दें। मोल्डेड पोल मतलब जो भाई मशीन के साथ एकदम फिक्स हो, सॉलिड वाला पोल हो। यस सर। क्या हो? सॉलिड हो, वो चिपका के इस तरह से ना बनाया गया हो, वो मशीन के साथ ही ढाल दिया गया हो, यस सर। अलग से उसे कसने की जरूरत ना हो, उसे हम कहते हैं मोल्डेड पोल। ढाल दिया गया हो मशीन के साथ, मशीन जब बना रहे थे ना उसको हम उसी समय ढाल दिए हैं, ठीक है। उसमें से कुछ हम निकाल नहीं सकते हैं, तो वो मोल्डेड पोल हो गया। और इस पोल की रिलेक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, परमिबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये पोल हम नहीं यूज करते हैं। हम पोल कौन सा यूज करते हैं? लेमिनेटेड पोल, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय पोल दो प्रकार से तैयार किया जाता है। एक तो लेमिनेशन करके। लेमिनेशन करके कैसे भैया? हम देखिए कास्ट स्टील की पत्तियों को, पतली पतली पत्तियों को लेमिनेशन करके, वर्निश करके, चिपका के बनाते हैं। और ठीक है, जो लेमिनेशन की मोटाई होती है वो पता है कितना होती है? लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो होती है 0.5 से 0.35 से 0.5 लेमिनेशन की मोटाई होती है, ठीक है ना। लेमिनेशन की मोटाई होती है। अब लेमिनेशन करने से क्या होता है भाई? कास्ट स्टील का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कास्ट स्टील की परमिबिलिटी हाई होती है, रिलेक्टेंस कम होता है। परमिबिलिटी हाई होती है, रिलेक्टेंस कम होता है, सही है ना। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे ये हम लोग जो पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुंबकीय पोल, ठीक है। विद्युत चुंबकीय पोल में कौन सा पोल? लेमिनेटेड। लेमिनेटेड पोल, ठीक है। लेमिनेटेड पोल देखिए, यह पोल कास्ट स्टील की पत्तियों, कास्ट स्टील की, यहाँ लिख लीजिए पतली पत्तियों को, कास्ट स्टील की पतली पत्तियों को लेमिनेशन या वर्निश, लेमिनेशन या वर्निश करके, या लिखेंगे रिवेट करके का देते हैं, ठीक है। लेमिनेशन की मोटाई लिख लीजिए, लेमिनेशन की मोटाई 0.35 एम से 0.5 एम होती है, ठीक है ना। बाकी लेमिनेशन क्यों करते हैं? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। स्टील की पत्तियां क्यों यूज करते हैं? हिस्टैसिस लॉस को कम करने के लिए,
क्योंकि इसकी परमिबिलिटी और परमिबिलिटी हाई और रिलेक्टेंस कम होता है। ठीक है ना। चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे। ठीक है।